नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर, रैकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर संगीता दास आ गई आज फिर से आप सबके पास एक नई रीडिंग लेके। आज की कंटेंट ऑफ द रीडिंग है अ अर्जेंट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। राइट नाउ यूनिवर्स आपको क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, वो देखूंगी। एंड इट कैन बी इन फॉर योर रिलेशनशिप, मे बी इन योर जस्ट एज इन जनरल आपको जो जानना है। तो मुझे जो भी मैसेजेस मिलेंगे मैं आपको बताते जाऊंगी। एंड इट्स अ काइंड ऑफ जनरल रीडिंग, इट्स अ काइंड ऑफ पिक अ कार्ड रीडिंग। तो आपके सामने यहाँ 3 डेक रखे होंगे, उसके साथ हम क्रिस्टल्स भी प्लेस कर रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपको मतलब क्रिस्टल्स अट्रैक्ट करते हैं या फिर डेक अट्रैक्ट करते हैं। और डेक के साथ मैं राइडर डेक एज ए क्लैरिफायर यूज़ करूँगी सारे तीनों डेक के साथ। तो आपको डेक बहुत जल्दी दिख जाएगी। एंड अगेन आई विल से फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग। किसी के साथ रेजोनेट कर भी सकती है या फिर नहीं भी कर सकती है। एंड एट द सेम टाइम यू मे गेट अट्रैक्टेड टू वन पाइल और मोर देन वन पाइल्स। तो आप जितने भी पाइल्स को पाइल की तरफ आपकी अट्रैक्शन हो आप देख लेना, सो दैट मे बी किसी और में कोई मैसेजेस आपके लिए वेट कर रहे होंगे। एंड एट द सेम टाइम अगर आज आपके लिए कोई मैसेज या फिर कुछ सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, दैट मीन्स आज की मैसेजेस आपके लिए नहीं है। आप कोई और रीडिंग देखें और या फिर कोई और डेक देखें। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। वी विल स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1 एंड प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। ग्रैब योर सीट, टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी, टी, जूस, वाटर, कीप योरसेल्फ हाइड्रेट, ओके, एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। वी विल गो विथ डेक नंबर 1, ओके। काइंडली अपने डेक सिलेक्ट कर ले। Pile number 1, the Black Angel with Chakra Wisdom Tarot. Pile number 2, the Sacred Indian Tarot with the Selenite Tower. Pile number 3, Amethyst Crystal with the Divine Tarot. इन सब के साथ मैं राइडर डेक भी यूज़ करूँगी, एंजल्स आंसर्स भी देखूँगी। जो डेक आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे सिलेक्ट कर ले, या फिर क्रिस्टल्स के साथ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। जिन्होंने ये ब्लैक क्रिस्टल एंजल सिलेक्ट करा था, आपकी रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। एंड द चक्रा विजडम टैरो जिन्होंने सिलेक्ट करा था, सो वी विल स्टार्ट योर रीडिंग। दिस डेक्स आर ऑसम, आई लव द एनर्जी। एक्चुअली मैं इसका रिव्यू भी बनाऊंगी, पर अभी पहले मैं इसका रीडिंग करूंगी बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दिस डेक एंड इसका रिव्यू भी मैं प्लेस करना चाहती हूँ, सो दैट इफ़ यू आर अ टैरो कार्ड रीडर सिटिंग देयर, आपको पता चले कि ये डेक कितना प्यारा है। एनीवेज लेट्स सी पाइल नंबर 1 जो है, इनके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। वी विल सी। एंड मैं आपको एट द सेम टाइम कार्ड्स भी दिखाती जाऊंगी। पाइल नंबर 1, आई सी कि आपका जो राइट नाउ आप अभी इस दौरान जब रीडिंग को देख भी रहे हैं, मे बी आपके दिल में तेज़ धड़कनें तेज़ हो रही है, या फिर कुछ डर डर सा लग रहा है। ऐसा आपका मे बी कुछ ऐसा हो रहा है, या फिर आपको ऐसे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ खराब होने वाला है, या फिर कुछ डर डर सा एक आपका होके रखा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड आई कैन सी अ बिग ट्री। मुझे एक बहुत बड़ा पेड़, जैसे लाइक इट्स अबाउट 50 to 100 years, मतलब बड़ा पेड़ जो होता है वैसा एक बहुत बड़ा ट्री मुझे दिख रहा है। मे बी इट्स काइंड ऑफ
You should get connected to nature. It is regarding your fertility. Okay, what else, universe, you wanna give them an intuitive message? I can see a kind of shadow. It's a kind of black shadow moving out. Like if it is your aura, then I see a black shadow moving out from your, like it is going through, like it is a kind of shadow, and it is not your shadow, it's an external energy. Pile number one, kindly tell me, do you feel some kind of external energies, or kind of dreams, or kind of black shadow certain time? I know this is kind, देखते हैं, स्टिल पता नहीं क्या है ये, क्लैरिफायर्स हम निकालेंगे. 4 of cups. See this bag, they are so beautiful, my god. 4 of cups, King of cups. I understood why this is like the big tree. What else, universe? 5 of coins, 5 of pentacles, 9 of wands. Too much of drama. Too much of drama. I think you're tired. 2 of coins. You're tired of waiting. 3 of swords. Pain. Too much of pain. And we see here the magician at the back of the deck. Okay. First of all, we were talking about in the initial of the reading that there is a black shadow. So I see a kind of very toxic relationship, और इन टर्म ऑफ एनर्जी, अगर आप कभी कभार एनर्जेटिकली भी कुछ गलत एनर्जी, स्पिरिट एनर्जी फील करते हैं, सोल एनर्जी फील करते हैं, तो कोई ऐसा ब्लैक शैडो या फिर टॉक्सिक एनर्जी आपके लाइफ से राइट नाउ रिलीज हो रहा है, या फिर कोई टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके लाइफ से राइट नाउ रिलीज हो रहा है. तो इस दौरान आपका हार्ट चक्र, आपका दिल ऐसा अचानक से धड़कना शुरू हो जाएगा, अचानक से आपको डर लगना शुरू हो सकता है, अचानक से आपको काइंड ऑफ आपको ऐसा फील होगा कि मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि आप एक नेगेटिव पैटर्न को अपने लाइफ में ख़त्म कर रहे हैं. ठीक है. एंड जब भी हम अपने लाइफ की एक प्रैक्टिस करते रहते कुछ भी, एक सोच की, नेगेटिव सोच की भी एक पैटर्न होती है, एक प्रैक्टिस होती है जो छोटे से हमारे हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में एनहेंस रहती है. तो मे बी आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, मे बी आप किसी प्रकार की हीलिंग वगैरह कर रहे हैं जिससे आपकी ये नेगेटिव पैटर्न टूट रही है, एंड जिसके कारण ऐसा है कि आपको कभी कभार बहुत ज़्यादा दुख सा फील हो सकता है, अफसोस लग सकता है, बट यू डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न अबाउट दिस. तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी ग्रोथ कर रहे हैं. तो इस चीज़ पे आपको इस फेज से आपको आराम से निकलना होगा. एंटायर जुलाई ये फेज़ आप महसूस करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है अप्रॉक्स 2 वीक्स आपका ये फेज़ चलेगा. उसके बाद आप फिर से एक नई एनर्जी को महसूस करेंगे. इफ़ यू आर सीइंग दिस रीडिंग बिफोर अ फुल मून और अ न्यू मून, आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आपके दिल में वो उभार बहुत ज़्यादा होगा. एंड हमारा जो नेचर है एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा जो साइकिक पावर है, हमारा जो मेंटलिटी है, हमारे जो सेल्स है, वो पुराने बिलीफ सिस्टम को छोड़ना नहीं चाहती है. तो कभी कभार जब यूनिवर्स हमें प्रिपेयर करते हैं, हमारी डीएनए कोडिंग होती रहती है,
है, हम किसी बेहतरीन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होते हैं, तो ये हमारी नेगेटिव पैटर्न्स हमसे हटती जाती है। तो उस दौरान इस तरीके का फीलिंग्स में भी आपके साथ हो सकता है। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हेयर। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप एक कार्मिक साइकिल के पैटर्न को भी तोड़ रहे हैं, दो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। दिस इज मे बी अ रिलेशनशिप और अ फ्रेंडशिप बॉन्डिंग, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे हस्बैंड वाइफ की एनर्जी बहुत ज़्यादा या फिर मैरिज एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है। इफ़ यू आर मैरिड टू ऑल्सो, और अगर आप डिवोर्स के फेज़ में हैं, देन आई सी कि आप मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये चीज़ बाद में जाके कुछ रीग्रोथ होने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद ही से जितना भी पेन हो, बिकॉज आई कैन सी यू इन पेन, आपकी हार्ट चक्र ब्लॉक है एंड आपकी सोलर प्लेक्सस भी ब्लॉक है। तो आपको, आप जानते हैं मेरे पास उतना पावर नहीं है एंड आई एम नॉट फीलिंग दैट मच, लाइक मेरी तैयारी दिल की भी उतनी नहीं है, फिर भी आपने खुद को मेंटली ऐसे बोला है कि नो, आई विल डू दिस टाइम, और मैं ये टॉक्सिक पैटर्न तोड़ूंगी। एंड दैट इज़ द रीज़न यूनिवर्स ने यहाँ आपको, देखो मैजिशियन का कार्ड बैक ऑफ द डेक था, उसके बाद 9 ऑफ कॉइन्स मतलब विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, देन हर्मिट का कार्ड है। सी, ये लाइक यूनिवर्स इज ट्राइंग टू से कि चलो अभी के लिए थोड़ा सा शांत बैठो, थोड़ा सा ये करो, क्योंकि यूनिवर्स आपको फोकस देंगे, यूनिवर्स आपको रास्ता देंगे कि आपको कहाँ चलना है, आपको जाना कहाँ है। तो फिलहाल के लिए अगर सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लग रहा है, बट आप इस चीज़ को जाने कि आप एक मैजिशियन है, आप एक मैजिकल पर्सनैलिटी है। सो you can create this magic in your life and you can co-create your life, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम किसी एक पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं कि इन्हें छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। अगर इनको आप नहीं छोड़ते हो एंड फ्यूचर में अगर आप इनके साथ बने रहते हैं, ये पर्सन कभी ना कभी इमोशनली आपका दिल तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 5 ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हुए आपका दिल तोड़ेंगे। तो इससे बेटर है, अभी आप कंफ्यूज्ड है, इन पास्ट ऑल्सो आपके साथ ये सब हो चुका है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, आपकी शोल्डर्स बहुत हैवी फील होगी, आपकी बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि बेटा जी आगे बढ़ो, ज़िंदगी एक लेसन है, हमारे रिलेशनशिप्स हमारे लिए लेसन है। अगर कुछ बेहतरीन इसमें क्रिएट होता है तो इसे रख लेते हैं, अगर बेहतरीन क्रिएट नहीं कर पाते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप टॉक्सिक को कैरी करें, ठीक है। देखते हैं यूनिवर्स अपकमिंग एनर्जीज में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपने रीडिंग्स को शुगर कोट नहीं करती हूँ, तो मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि अचानक से छोड़ना या फिर कुछ ऐसा करना, किसी चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा मोह है, मुझे वो समझ आ रहा है, जो मे बी आपको हिंट समझ आ रही है कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, पर आपको बहुत ज़्यादा मोह है। एंड मैंने आपको रीडिंग में इनिशियल बोला था एक बहुत बड़ा विशाल सा पेड़ मुझे दिख रहा है, मतलब आपको वैसा ही पेड़ का जो एक बहुत बड़ा एक फुलफिल्ड पेड़ का जो नेचर होता है कि लाइक वेरी कूल, काम, शांत, और जब वो शांति बरकरार रहती है उस पेड़ में फल खिलना शुरू होता है, वो पेड़ फल देना शुरू करता है। दैट मीन्स दिस इज़ अ टाइम यू नीड टू रिलैक्स, हील एंड नरिश योरसेल्फ, ठीक है। परेशान नहीं होना है, पता है मुझे कभी कभार होता है, लाइक वाह वाह, ओ माय गॉड, आई विल शो यू द कार्ड। मैं बैक ऑफ द डेक दिखाती हूँ आपको। लाइक फिर से मैजिशियन, फिर से आपने देखा मैंने आपके सामने शफल कर रही थी, फिर से मैजिशियन है यहाँ पे।
यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं बेटा, अगर आप यहाँ से निकल जाओगे ना तो आप जो डिजर्व करते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। एंड आई थिंक दिस इज़ एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आप में से किसी को अगर लोन वगैरह का मसला है तो मुझे लगता है आप बहुत जल्दी इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर दोगे। गो विद द फ्लो, डेफिनेटली सम काइंड ऑफ नेगेटिव पैटर्न। एंड जिस चीज़ को आप छोड़ना चाहते हो, जिस इंसान को छोड़ना चाहते हो, वो इंसान इस दौरान बहुत ही इमोशनली आपको कनेक्ट करेंगे, बहुत इमोशनल ट्रिगर्स आपको देंगे, बहुत इमोशनली आपको मतलब कुछ बोलना चाहेंगे। बट प्लीज गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी, गेट आउट ऑफ द मैनिपुलेशन। आप बार बार एक मैनिपुलेटिव बिहेवियर में चले जाते हो, मतलब आप नहीं जाते हो, पड़ जाते हो किसी और के, क्योंकि आपका दिल जो है ना सोना है, आप दिल की बहुत अच्छे हैं। तो क्या होता है, यू कैन हेल्प। अगर आपको किसी का भी प्रॉब्लम दिखता है, आई कैन सी योर एनर्जी, अपने पास चाहे कम ही रहे आप उनको फीड कर दोगे, मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है। सो फाइनली अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप अपने एम्प्रेस और एम्परर को अट्रैक्ट कर पाओगे, यू नो। एंड मे बी आप अपने सोलमेट को चेस कर रहे हो या फिर अपने ट्विन फ्लेम को चेस कर रहे हो। तो मैं पहले तो बोलूँगी, अगर ट्विन फ्लेम वगैरह की कोई स्यापा है तो आई विल टेल यू कि पहले चेजिंग एनर्जी से आप निकल जाओ, क्योंकि जो आई थिंक जिनको आप अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम सोच रहे हो, मे बी दिस इज नॉट द पर्सन, बिकॉज आई कैन सी दिस कंप्लीटली अ न्यू एनर्जी कमिंग टूवर्ड्स यू। तो मे बी ये आपका फॉल्स कोई हो सकता है, मतलब फॉल्स सोलमेट या फॉल्स, बिकॉज ये ट्विन फ्लेम का भी ऐसा होता है कि अगर आप मतलब अपने रियल ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले आप अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम से, बहुत जन ऐसे होते हैं कि रियल ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। तो मे बी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। एंड आई विल सजेस्ट यू कि आपको दुर्गा चालीसा एवरी डे पढ़ना चाहिए। आई विल टेल यू व्हाट, आपकी जो अभी आपका जो है ना, जब पेन जो आप सफ़र कर रहे हैं, मेरी मानिए एवरी डे रीडिंग दुर्गा चालीसा और कैम्फर का जो आरती होता है वो अपने घर पे करना, या फिर बे लीव्स को जलाना एवरी नाउ एंड देन, मतलब वन डे गैप कर करके भी आप कर सकते हो इस चीज़ को। आप देखना आपकी एनर्जी में वास्ट डिफरेंस आ गया है, आपकी एनर्जी लेवल में वास्ट डिफरेंस। यू विल फील सो हैप्पी टू वर्क एंड यू विल फील सो हैप्पी कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आप ट्राई करके देखो आपको कैसा महसूस होता है इस चीज़ का। बट एट द सेम टाइम आई कैन सी योर पेन, आई कैन सी हाउ मच आपका जो हो रहा है। बेसिकली यूनिवर्स आपको यही कहना चाहता है कि आपकी कोई पैटर्न टूट रही है, कोई टॉक्सिसिटी आपसे जा रही है, तो उसे रोके मत, उसे जाने दें, ठीक है। एंड अगेन आई से ऑलवेज से कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। तो आप भी अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, क्योंकि टॉक्सिक रिलीज करने में हाइड्रेटेड बॉडी बहुत ईजी होता है, एक हाइड्रेटेड बॉडी के लिए टॉक्सिक रिलीज करना, ठीक है। लेट्स सी कि एल्स और क्या है, नॉट द राइट टाइम। तो अभी कोई सटीक डिसीजन लेने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए अभी राइट नाउ आप जिस चीज़ के लिए चेस करना चाहते हैं, अभी मे बी ये राइट टाइम नहीं है। तभी यूनिवर्स आपको हर्मिट पोजीशन में जाने के लिए बोले हैं, विशाल पेड़ की पोजीशन में जाने के लिए बोले हैं कि अपनी प्रिपरेशन पहले कर लो। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप वार कैसे खेलोगे? नियर इन द फ्यूचर। सो आपको ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, आपको डेफिनेटली मिलेगा, बट नियर इन द फ्यूचर, ओके। व्हाट एल्स यूनिवर्स, लुक फॉर द साइन, योर एंजल्स वांट टू टॉक टू यू, ठीक है। आपको 333 111, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड 2 बार आया है, ये जोक बिल्कुल नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली आपको आपके एंजल्स कनेक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ सिखाने की यूनिवर्स कोशिश कर रहे हैं। उस लेसन को समझने की कोशिश आप करें, क्योंकि आपके एंजल्स आपको, आपके फोर फादर्स आपको कनेक्ट कर रहे हैं। एंड मे बी I feel your soul belong from the group of collectors.
लाइक देयर जब हमारी सोल जर्नी स्टार्ट हुई थी तो एक होते थे जो कलेक्टर्स है, जो मतलब फूड कलेक्ट करते थे, जो लोगों की ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो सारे कलेक्ट करके लाते थे इकट्ठे करके। तो आप मे बी उन्हीं सोल ट्राइब से हो, आप मे बी कलेक्टर सोल ट्राइब से हो, तभी आपका ऐसा नेचर रहेगा कि आप लोगों को हमेशा इजीली प्रोवाइड कर पाएंगे। मैंने पहले भी बोला है, आपका देने का नेचर बहुत ही प्यारा है। तो आप कोई प्रॉब्लम लेके आए, किसी के पास कुछ नहीं मिल रहा है, एंड यू विल बी द पर्सन, ओह ये तुमको नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल जाएगा, लाइक यू विल बी दैट पर्सन। तो यू हैव दैट सोर्सेस। तो जो आप है उसमें आप काम करें, अप्रिशिएट करें खुद को, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो किसी चीज़ का आपके पास इन्फॉर्मेशन, मैंने अभी फिर से बोला था कि प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए, मे बी किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपके पास उतना नहीं है। बिग एंड हैप्पी चेंजेस आर कमिंग टूवर्ड्स यू स्वीट हार्ट, सो डोंट वरी एंड इट्स अ यस, इट्स अ यस। अगर आप कुछ सोच रहे हो इस दौरान तो इट्स अ बिग यस। तो a beautiful timing is coming in your life, things gonna change in your life very soon, within the time frame of 2 weeks, maybe within 2 weeks। प्लीज़ आके मुझे कमेंट करना अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है। तो within a time frame of 2 weeks I see you changing, I see you becoming a different version of yourself, so create that version of yourself, ठीक है? So take care and be blessed, Lord bless you, universe bless you with all the happiness in your life, and do like, share and subscribe my channel। thank you। पाल नंबर 2 आपकी रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये सेलेनाइट टावर चूज़ करा था, एंड ओके, और जिन्होंने ये सेक्रेट इंडियन टैरो सिलेक्ट करा था, सेक्रेट इंडियन टैरो। ओके, चलो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आई विल कंबाइन इट विद द राइडर टैरो डेक। दो यहाँ 78 कार्ड्स नहीं है, यहाँ सिर्फ मेजर अरकानास है। तो हम पहले कार्ड्स निकाल लेंगे, फिर इंडियन टैरो राइडर टैरो डेक से इसको कंबाइन करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है? सो लेट्स सी एनी सॉर्ट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज कमिंग फॉर यू। इट्स टाइम फॉर हीलिंग। द डेविल इनसाइड यू इज डाइंग। Try to change the technique or work or a kind of living that you are doing, क्योंकि आपको कुछ चेंज करना है। बिकॉज आई एम सीइंग कि आप एक रास्ते से चल रहे हैं और वो रास्ता स्प्लिट हो चुका है, एंड यू आर लाइक गोइंग ऑन द अदर वे। मे बी आपको कुछ डायरेक्शन चेंज करना है, एंड ऑल दी सडन मे बी आपने करा भी है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके फोरहेड का जो है ना, यू विल फील सम काइंड ऑफ लाइक वाइब्रेशन और ईचिंग, एंड योर चक्रा, क्राउन चक्रा इज एक्टिवेटिंग। देयर इज अ ब्लेसिंग कमिंग इन योर वे। वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। लाइक आई एम फीलिंग सो लाइक it's warm, it's so nice। और आपके लाइफ में मतलब it's a kind of spiritual awakening at the same time। आपका लाइफ पर्पस आपको शायद पता है, चल चुका है इस दौरान कि आपको करना क्या है, और आपका लाइफ पर्पस आपको बुला रहा है, मतलब लाइक, और आपको एक मतलब सोल में आपको ज़रूर एक मतलब हलचल मच रही है आपके अंदर कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। लाइक इफ समथिंग इज कॉलिंग यू डेस्पेरेटली, आई विल टेल यू प्लीज़ डू इट, बिकॉज दिस इज़ नॉट यू, दिस इज़ यूनिवर्स। और रात को 3 बजे अगर एवरीडे आपका नींद खुल रहा है इस दौरान, मे बी
फ्रॉम 1 month to 1.5 months के टाइम से। तो दिस इज़ अ कॉल फ्रॉम यूनिवर्स। 3 बजे जब भी आपकी नींद टूटती है, आपको एक पेन और पेपर लेना है, जो भी आ रहा है उसे जॉट डाउन करें। समडे और द अदर डे इन योर लाइफ दिस थिंग इज गोना हेल्प यू। लेट्स सी Hierophant, what else? Like Hierophant, you know, the spiritual person of the deck is here. Wow, beautiful. Temperance, oh my god, see, these are the Shiv and Parvati. You have a guidance, you people know what is your soul journey, और आपको इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं। द हैंगमैन, आपको कुछ ना कुछ इंट्यूटिव मैसेज आते रहते हैं। एंड समथिंग इज डाइंग इन यू एंड दिस इज वेरी टॉक्सिक। ये पाइल नंबर 1 में भी ऐसा ही कुछ था। द मैजिशियन, you people are creators. The justice, okay, what is dying? The toxic person is dying and the emperor is here to take his chair. The emperor is here to take his chair. Oh my god, don't believe. Are you people are twin flames? Please let me know, please comment me. The empress, this energy is so heavy right now in my room. My entire chakra are like getting activated. I am getting so energized. I am getting so much blessing, and I give this blessing to you people because you deserve it. And you people are not born for something very simple and living your life and going. You people have something different in you that you are gonna like create something in this society. Because Hierophant and the magician is like, it is not joke. This cannot be a joke. Like together clarifying each other, that means you have the knowledge of like you will have the knowledge of scripture, those scriptions. I will tell you should read Bhagavad Gita. I will tell you should read the Vedic books that are available, because somewhere or the other where this will help you in your soul journey. Because you people are writer, and you have a quality, you have a magical quality by your writing or by your conversation or by your teaching. Maybe you people are teacher, because I see a energy of Hierophant, and at the same time justice, at the same time the temperance. So the emperor and the empress. So this is a journey of soul. Your soul has been splitted, there is no doubt. I am not getting a doubt that your soul, maybe your twin flame is present here or may not be present, but you are a part of twin flame and you are not here to eat and sleep. Get me? I am very clear about this. You are not here to eat and sleep. You are here to do something big. And universe is telling you, just follow my path. Just kill this toxicity, just follow my path, just open your heart chakra. Your heart chakra is blocked. You should open your heart chakra. Just open your heart chakra. Let universe penetrate in your each and every soul. Go for meditation, chakra balancing, read some good books. You don't have to chase a relationship. You don't have to do this, sweetheart. You don't have to. You will naturally attract your soulmate, because you are meant to be. You are meant to be in a good relationship. You are meant to get that eternal love. And you will make it and you will get it.
but at the same time you have a big life purpose, you should follow it. Okay, so that is what universe is giving. It's an urgent message. The topic of the reading is today, it's an urgent message. So you have like you should, after completing this video, you should start acting whatever intuitions are coming towards you. You should start acting. Okay, so we will take the Rider Tarot deck and we will see some more cards that what should be the thing that, like, any clarifying thing that universe wanna tell you. Because by now we came to know that you people are artistic people. You draw, you do something with your hands, like you draw, you speak, you are writer sitting over there, you sing. You are very spiritual person. So okay, let's see what else. Please don't keep waiting. It's no more waiting. Start working. Start working. It's a call from universe. Universe need your help. Universe had made some people like to take birth in this art to fulfill some of their motive. So we people are some of them, and we have to follow our soul path. Okay, be a giver, be humble to yourself, start healing this earth. Hermit. Universe will guide you. Okay, you will get some intuition the moment you start cooling your mind, the moment you start very calming your mind. Then universe is gonna, like, meditation will help you a lot to get connected to universe. I will take 2 more cards. पाइल नंबर, आई थिंक यू आर फ्रॉम पाइल नंबर 1 2, बिकॉज मुझे पाइल नंबर 1 का भी आ रहा है. आपको कहीं जाना है एंड मे बी आप ऐसे इंसान हैं कि आप आप एक सिटी से बिलोंग करते हैं पर आप रहते दूसरे सिटी में हैं, और आपका ऐसा है कि आपको अपने होम टाउन से बाहर जाके कुछ करना है. ओके, तो मे बी आपका जो सोल जर्नी है, जो सोल आपका पाथ है, वो आपके होम टाउन से बाहर जाके ही कंप्लीट होगा, जो आपका काम है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है, और बहुत जल्दी आप कहीं जाएंगे जहाँ पे आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है और आपको क्या करना चाहिए. वाह. और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक राइटर फैमिली से बिलोंग करते हो. यू नो, मे बी आपके पेरेंट्स या फिर आपकी मतलब जो पूर्वज है वो मे बी लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे होंगे, या फिर राइटिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे होंगे, और कहीं ना कहीं वो आपको कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं. तो आपको अपना हर चक्र ओपन रखना चाहिए, सो दैट दे गेट कनेक्ट टू यू एंड सो दैट उनकी मैसेजेस आपके पास आए. ठीक है, एंड आपका क्राउन चक्र भी ओपन है. तो आई नो द मोमेंट आपने सेलेनाइट टावर यूज करा है, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल. और सेलेनाइट टावर इज ऑल्सो लाइक ऐसा है कि इट ओपन्स अप ऑल योर प्योरिटीज. द इम्प्योरिटीज जो आपके अंदर होते हैं वो सब कुछ चली जाती है, और आपका जितना सारा चक्र है, आपका क्राउन चक्र सारा एक्टिवेट हो जाता है. मैं जब भी मास्टर हीलिंग करती हूँ, मैं सेलेनाइट टावर को डेफिनेटली यूज़ करती हूँ. मैं खुद की हीलिंग में मैं अपने क्रिस्टल को चार्ज करने में यूज़ करती हूँ. तो आपने सेलेनाइट टावर यूज़ सेलेक्ट करा है. एट द सेम टाइम यू आर रीडिंग, सो यू पीपल आर नॉट ए नॉर्मल पीपल, यू आर बिग स्पिरिचुअल ट्रेनर्स sitting over there, and I'm talking to you. I am in fact like pleased, and I am like in fact very glad. So thank you so much for being here. Okay, so next हम देखेंगे एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या है. एंजल मैसेजेस आपके लिए, oh my god, the cards want to jump. ये जंप करना चाहते हैं पूरा.
एंजल्स काइंडली मेरे पाइल नंबर 2 के लिए मैसेजेस दिखाएं। ओके, इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सक्सेस, डेफिनेटली अब सक्सेस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए जिस तरफ आप जो करना चाहते हैं, या फिर कहीं बाहर जाके आप कोई नौकरी या फिर कोई काम करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए। एंड नेक्स्ट व्हाट इज देयर, abundance, wow, success, abundance, let go, okay, at the back of the deck it is not the right time। तो किसी चीज़ को अगर आप बहुत हर्ट्सली चेस कर रहे हैं, किसी चीज़ को अगर आप बहुत मतलब यू नो आप एकदम अपना काम वाम छोड़ के उसी चीज़ को आप चेस कर रहे हो तो उसको लेट गो करो। फाइनली वो चीज़ आपके पास एवं आ जानी है जब आप अपना सोल पर्पस पे कंसंट्रेट करोगे, ऐसे ही आ जाएगी सारी चीज़ें आपके लाइफ में, ठीक है। आई होप आपको कुछ तो हिंट मिला है इस दौरान कि आपके लाइफ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि समवन लाइक अराउंड द एज ऑफ 35 to 45 या 40 आपको ऐसा कोई पर्सन मिलेंगे जो आपको इस जर्नी में हेल्प करेंगे, यू नो। दिस विल बी अ मैन, ऑफ कोर्स, अगर आप मेल हो फीमेल हो आई डोंट नो, बट सम मैन इज कमिंग इन योर लाइफ एंड दिस पर्सन इज गोना हेल्प यू। तो आप काइंडली बताइए आपके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है क्या? आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट। So thank you so much for being here, giving your valuable time to like, share and subscribe to my channel। फिर से मिलते हैं एक अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप? जिन्होंने ये एमेथिस्ट क्रिस्टल्स क्लस्टर लिया था, सो आपकी रीडिंग शुरू कर रहे हैं। एंड ये जो डिवाइन द टैरो फ्रॉम द डिवाइन, जिन्होंने इसे सिलेक्ट करा था, ये डेक बहुत ही सुंदर है, आई लव दिस डेक। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। एंड इंट्यूटिवली क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे यहाँ पे। Get ready for it. You already know the way. My child, I am guiding you. Okay. So, I see red color apples. I don't know what is this now. एप्पल्स मुझे दिख रहे हैं। ओके, आई सी अ गोल्डन स्नेक लाइक प्रिजर्विंग एन एप्पल। आई डोंट नो, दिस इज सो ब्यूटिफुल। द इमेज वाज लाइक, दिस वाज mesmerizing। I see a एक गोल्डन स्नेक जैसे एक एप्पल को लाइक यू नो वो राउंड करके बैठे हुए रहता है ना, वैसे करके है। व्हाट इज दिस? इट्स अ साइन ऑफ फर्टिलिटी। यस, आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी अगर बेबी नहीं हो रही है, आपकी शादी हो चुकी है ना, यू आर एक्सपेक्टिंग कि बेबी कब होगी, तो मे बी यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट, या फिर आपको पीसीओडी प्रॉब्लम वगैरह था, या फिर फर्टिलिटी रिलेटेड अगर कुछ इशू था। एंड गोल्डन स्नेक बहुत ही प्यूरिफाइड होता है, ये हीलिंग स्नेक्स होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाला है, लाइक आपको कोई तो सोल्यूशन मिलने वाला है इस चीज़ का। या फिर एनी अ वेरी मतलब जो आपका बहुत ज़्यादा मन था, जो आप बहुत दिन से नहीं कर पा रहे थे, ऐसा कुछ आपके लाइफ में कंप्लीट होने वाला है वो विश। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। लेट्स सी, बिकॉज यूनिवर्स ऑल्सो लाइक
आई मुझे ऐसा सुनने में भी लाइक ऐसा आ रहा था कि धोनी जैसे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि माय चाइल्ड आई एम गिविंग यू वट एवर यू वांट. ओके, 6 of swords, definitely something is coming towards you. 8 of wands, wow, it's a lovely communication. देखो दिखाते हैं. और नेक्स्ट कार्ड, ओके, नाइट ऑफ कॉइन्स, वेरी स्टेबल, समथिंग इज वेरी स्टेबल इन योर लाइफ. ये नदी भी है तो देखो ये नाव से वैसे लाइक जा रहे तो कितना शांत है इसका. आप रिलेट कर पा रहे हो ये कितना शांत दिख रहा है ये कार्ड, लाइक वेरी इजी. सो व्हाट एल्स, काइंड ऑफ मे बी मेनी प्रॉब्लम्स, आप बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ के निकले हो. अच्छा, कुछ कम्युनिकेशन क्लैरिटी चाहिए आपको किसी से. And many a time somebody has told you lies. Okay, the death card. ये जो लाइज आपके लाइफ में इतने सालों से रहे हैं या फिर आपके लाइफ में जो एक पैटर्न हमेशा रिपीट होता है, एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दूसरी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, तीसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. कर्मा 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 साइकिल कभी ख़त्म नहीं होता है. 9 of wands, द जजमेंट कार्ड. आपका सैटर्न बहुत ख़राब था बहुत सालों से मे बी, एंड मुझे लिटरली ये इमेज मेरे लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया था. इन टर्म्स ऑफ गुड डेज मैं बोलूँगी कि मैंने ऐसा देखा था कि ऐसे मेरे सैटर्न मुझे मतलब मुझे छोड़ के जा रहे और मेरी लक्ष्मी माँ मेरे तरफ आ रही है. मैंने सैटर्न का बैक देखा था और लक्ष्मी माँ का सैटर्न का बैक देखा था और लक्ष्मी माँ का फ्रंट देखा था, ठीक है, एंड इट वाज लाइक दिस, मतलब ऐसे करके. तो वही इमेज आज मुझे ये कार्ड्स देखते हुए आपके लिए आ रही है कि आपके लाइफ में जो जितनी सारी परेशानी थी, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में मे भी कुछ चोरी वगैरह भी हुआ है, मतलब आपका कोई बहुत ही बहुमूल्य चीज़ खो गया है या फिर चोरी हुआ है, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है इस दौरान या फिर हो चुका है. ओके, अगर हुआ है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, बट ये होना ही था. बिकॉज जब भी सैटर्न राहु या केतु छोड़ते हैं ये आपका किसी ना किसी बहुमूल्य चीज़ को, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, मे बी आपने किसी का बहुत अपने का डेथ भी अपने देखा है, अपने फेस करा है. तो उसी के साथ आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो चुकी है एंड आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा कर्मा था. अभी ये भी सुनने को बहुतों को अच्छा नहीं लगता कि क्योंकि मैंने किसी का खराब नहीं करा, लोग ऐसे ही बोलते हैं, इस जन्म मैंने किसी का, पर आपको पता नहीं आप कितने जन्म से जन्म ले रहे हो, कितने जन्म आपके हो चुके हैं और हर जन्म हमने कितना कुछ करा है हमें वो भी नहीं पता. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक बार आपको मेरा ये कोर्स ज़रूर ट्राई करना चाहिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाला एंड कर्मा क्लियरेंस वाला. ये आप करोगे तो आपको तो सोने पे सुहागा ही हो जाना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये करके. एंड एट द सेम टाइम आई विल टेल यू दो जो आपकी इमोशनल ट्रिगर्स थी, जो आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स थे, ये सारे ख़त्म होने वाले हैं बहुत जल्द और बहुत ही अच्छी लाइफ आपकी आने वाली है. एंड आई सी मैरिज, किसी का जो आप जिनसे चाहते हो उनके साथ मैं आपकी शादी देख पा रही हूँ. एंड आई सी मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कोई यहाँ पे बहुत अच्छा डांस करते हैं. आई डोंट नो, दिस इज़ एन एडिशनल मैसेज. तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा डांस करते हैं. मे बी आप भी एक यूट्यूब चैनल खोलें या फिर सोशल मीडिया में खूब इन्फ्लुएंस करें लोगों को अपने डांसिंग मतलब टेक्निक से. स्पेशली डांसिंग और एक्टिंग लग रहा है, सिंगिंग नहीं लग रहा उतना ज़्यादा, बट डांसिंग और एक्टिंग लग रहा है. तो मे बी ऐसा कुछ आप करें और उसी से आप बहुत, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट का भी है तो मुझे जजमेंट का कार्ड
कार्ड में भी ऐसा लग रहा है कि ये कुछ तो दिखा रहा है, मतलब ये कुछ तो करतूत कर रहा है। सो आपके अंदर भी कुछ एक है एंड यू मे बी अ वेरी गुड, आपका ह्यूमर बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कॉमेडी भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा बातें बना सकते हैं। तो ये भी शायद आप, और मे भी आप एक यूट्यूबर ही है जो ये वीडियो राइट नाउ देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ आपका है। और आपको अगर लगता है कि आप ये करके अपना इनकम सोर्स या फिर लोगों में खुशियाँ बांट सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों को कुछ सिखा सकते हैं क्रिएटिंग दिस सॉर्ट ऑफ कंटेंट, देन आपको 100% करना चाहिए, ठीक है। एंड बिलीव इन इम्पॉसिबिलिटीज, आई विल टेल यू, मुझे पता है आपको इस दौरान मे बी आप कंफ्यूज्ड है, थोड़ा सा आपका कंफ्यूज एनर्जी दिख तो रहा है कि कहाँ जाऊँ क्या करूँ, बट आई विल टेल यू गो स्लोली, गो स्मूथली, फ्लो के साथ चलते जाओ, क्योंकि यूनिवर्स आपको बोल रहा है आप बहुत ज़्यादा हार्ड भी तो हो और बहुत ज़्यादा आपको पेन भी है, मे बी इन फिजिकल लेवल भी आपके बॉडी में कुछ तो हुआ है, ऑपरेशन वगैरह या फिर कोई हर्ट या फिर आपको चोट लगी है या कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो वैसा अगर कुछ हुआ है तो उसे हील करो, अपने आप को आपको हील करना चाहिए, ओके। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और आपकी लाइफ में देखो परेशान नहीं होना है, ऐसे परेशान होने से फिर प्रॉब्लम हो जाता है। अगेन द जजमेंट कार्ड, द किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि आपका ऐसा हो, मे बी आपको ऐसा, द वर्ल्ड कार्ड, द यूनिवर्स इज डेफिनेटली ट्राइंग टू गिव यू व्हाट यू डिजर्व, द हैप्पीनेस, द कमिटमेंट, द स्टेबिलिटी, द ट्रूथ, क्योंकि आप जो ख़त्म हो गया है जीवन में, आप उस चीज़ को देख रहे हो, पर आपको देखना चाहिए जो आपके पास है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमेशा ख़त्म होगा ही। एवरीथिंग इज नेवर, सभी चीज़ें हमारे लाइफ में यू नो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग लास्टिंग है, कभी ना कभी सभी चीज़ ख़त्म हो जाएंगे। तो जो ख़त्म हो गया है उसे नहीं देखना है, फोकस ऑन द बिगर थिंग्स। आपके लाइफ में जस्टिस आएगी, आपको ट्रूथ मिलेगा एंड मे बी यू आर अट्रैक्टिंग अ वेरी लॉयल पार्टनर इन योर लाइफ। और अगर आप शादीशुदा, मुझे बहुत जन यहाँ पे शादीशुदा भी लग रहा है और जो जानना चाहते हैं कि मेरे पति मेरे से प्यार करते हैं, प्यार मतलब एक्सप्रेसिव नहीं है, तो आपको लगता है मे बी प्यार नहीं करते हैं, या फिर बॉयफ्रेंड है तो प्यार करते हैं पर ये एक्सप्रेसिव कम है और बहुत ही अखरू स्टाइल का बात करेंगे ये। और ऐसा है, यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि ये लॉयल है, तो इनको थोड़ा सा रोमांटिक बनाओ। ये रोमांटिक तब होंगे जब आप अपना हार्ट चक्र में काम करना शुरू करोगे। आप अपना हार्ट चक्र शुरू करो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो, देखो कैसा रोमांटिक हो जाता है आपका पार्टनर, ठीक है। दिस इज द मैजिक ऑफ दिस थिंग, पूरा मैजिक होने वाला है आपके लाइफ में। उसके बाद लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं एंड एंजल्स के मैसेज आपके लिए क्या है। और मुझे ऐसा 6 ऑफ सॉर्ड्स भी है, वर्ल्ड का कार्ड भी है, तो कहीं आप घूमने जाओ, वाटर बॉडी के सामने कहीं आप घूमने जाओ, तो उससे भी आप अपने आप को हील कर पाओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस दौरान आपको हील करना चाहिए खुद को। और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया करो, मतलब यू डोंट स्पीक आउट, यू हैव टू स्पीक आउट, आपको बोलना चाहिए, ठीक है। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कुछ ही महीनों में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, तो कोई तो आपको क्लैरिटी मिल रही है किसी चीज़ की जो आप तहे दिल से चाहते हो। और बहुत इम्प्रूविंग हेल्थ, तो यहाँ पे दिख भी रहा था कि किसी को अगर हेल्थ रिलेटेड कोई मसला है या फिर फिनेंशियल रिलेटेड कोई मसला है या घर पे कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके। नेक्स्ट और क्या है, नो, समथिंग इज नो हेयर। मे बी अगर आप सोच रहे हो कि इसी दौरान मैं एकदम से अगर सब कुछ शुरू करना चाहूँ तो एकदम आज के आज, तो यूनिवर्स यहाँ पे चाहता है आप थोड़ा सा पॉज लेके करें, ठीक है। नियर इन द फ्यूचर ऐसा है, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नियर इन द फ्यूचर, तो किसी चीज़ को मे बी आपकी शादी हो सकती है या फिर बेबी अगर आप सोच रहे हो तो। रोमांस, रोमांटिक, तो मैंने आपको रोमांस का सारा बता ही दिया है कि रोमांस कैसे आने वाला है आपके लाइफ में। हार्ट चक्र पे काम करो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
big and happy changes coming in your way. So दिस इज़ वट यूनिवर्स वाना कन्वे यू. डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी. आई विल कम एंड कनेक्ट टू यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर. Stay tuned for the next reading.